दोस्तों, अगर आप वोडाफोन आइडिया के यूज़र हैं और आपने अपने इन नंबरों पे काफ़ी समय से कोई रिचार्ज नहीं किया है, तो इस प्रकार का जो इंटरफ़ेस है वो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नो एक्टिव पैक इनकमिंग एंड आउटगोइंग सर्विसेज वैलिड। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप इन नंबरों से किसी को कॉल नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी की कॉल आपके इन नंबरों पे आ सकती है। और ऐसा ही अगर आप लगातार करते हैं, यानी कि 90 दिन या फिर उससे ज़्यादा दिन तक अगर आप अपने इन नंबरों पे कोई भी रिचार्ज वगैरह नहीं कराते हैं, तो ट्राई की गाइडलाइन के अनुसार आपका ये मोबाइल नंबर हमेशा के लिए बंद हो सकता है। और ऐसे में दोस्तों, अगर आपने इन नंबरों को किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ में या फिर बैंक अकाउंट के साथ में लिंक करके रखा हुआ है, तो आपको काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका ये मोबाइल नंबर हमेशा के लिए बंद हो और आप वोडाफोन आइडिया के सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान को ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ वोडाफोन आइडिया के सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान, जिसे करके आप अपने नंबरों को कंटिन्यू रख सकते हैं, बंद होने से बचा सकते हैं। कौन से हैं वो रिचार्ज प्लान, जानने के लिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं अपने मोबाइल फ़ोन में वोडाफोन आइडिया की जो एप्लीकेशन है इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे इन नंबरों पे अभी कोई भी रिचार्ज प्लान एक्टिव नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो एक्टिव पैक और इसी के नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इनकमिंग एंड आउटगोइंग सर्विसेज वैलिड। यानी कि मैं अब इन नंबरों से ना तो किसी को कॉल कर सकता हूँ और ना ही किसी की कॉल मेरे इन नंबरों पे आ सकती है। दोनों ही सुविधाएं यहाँ पे बंद हो चुकी है। और अब दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर लगातार 90 दिन तक कोई भी रिचार्ज नहीं करवाता हूँ, तो मेरा ये जो मोबाइल नंबर है वो परमानेंट बंद हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा ये जो मोबाइल नंबर है वो कई सारी एप्लीकेशन और मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक और साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट से भी लिंक है। तो ऐसे में अगर जो मेरा मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, तो दोस्तों बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा ये मोबाइल नंबर वो बंद हो, मैं इसे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। और कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पे मैं सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों इस वजह से, क्योंकि ये जो मेरी सिम है वो प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी सिम एज ए सिम यहाँ पे मैं इसे यूज़ करता हूँ। मेरी जो प्राइमरी सिम है दोस्तों वो है जियो, उसी का यूज़ मैं ज़्यादा करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं इसलिए इसका सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान करने वाला हूँ, ताकि मुझे वैलिडिटी मिल जाए और मेरा मोबाइल नंबर वो कंटिन्यू रहे। ऐसी कंडीशन में दोस्तों, अगर आप भी हैं, यानी कि अगर आप भी अपने मोबाइल नंबर को बंद नहीं करना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो ये जो सस्ते रिचार्ज प्लान है वो करा करके आप अपने सिम कार्ड को कंटिन्यू रख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले रिचार्ज प्लान के बारे में। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे रिचार्ज नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे रिचार्ज प्लान यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे हम चलने वाले हैं रिकमेंडेड में। यहाँ पे आपको हाईएस्ट से लेकर के एकदम जो रिकमेंडेड प्लान है वो देखने के लिए मिलते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ और जब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला प्लान मुझे मिल चुका है, जो कि है 99 रुपीज़ का। इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, सारी डिटेल जानने के लिए यहाँ पे आई बटन है, जिसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इसकी जो प्लान की प्राइस है वो है 99 रुपीज़, यानी कि लगभग 100 रुपये। और यहाँ पे आपको पूरे 99 रुपीज़ का ही टॉक टाइम मिलने वाला है, जिससे कि आप बातचीत करने में यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको इंटरनेट डेटा भी मिलेगा, मगर यहाँ पे आपको 200 MB जो डेटा है वो ही मिलने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो SMS की सुविधा है वो आपको नहीं मिलेगी, यानी कि कोई SMS यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, नो आउटगोइंग SMS। और इस प्लान की जो वैलिडिटी है दोस्तों वो है 15 दिन। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडिशनल जो बेनिफिट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब आप 200 MB यूज़ कर लेंगे, तो उसके बाद में जब आप इंटरनेट यूज़ करेंगे तो 50 पैसा पर MB यहाँ पे आपको देना होगा। ये है सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान, जिसके अंदर आपको 15 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है। दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ वोडाफोन आइडिया के दूसरे सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस प्लान की प्राइस है 128 रुपये। और इस रिचार्ज प्लान में हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये जानने के लिए यहाँ पे मैंने आई बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है और सारे बेनिफिट हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप 128 रुपये का रिचार्ज प्लान करवाते हैं, तो इस प्लान के अंदर आपको कोई भी टॉक टाइम नहीं मिलेगा, 0 टॉक टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं। मगर इस प्लान की जो वैलिडिटी है दोस्तों वो मिल जाएगी आपको पूरे 18 दिन तक की। और अगर हम बात करते हैं अदर बेनिफिट की, यहाँ पे आपको 10 मिनट मिल जाते हैं ऑन नेट नाइट, प्लस यहाँ पे आपको नेशनल और लोकल के लिए 2.5 पैसे पर सेकेंड के लिए देने होंगे। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2300 से प्लस
600 का जो हॉर्स है, यानी कि यहाँ पे आपको बातचीत करने के लिए टॉक टाइम नहीं, यहाँ पे आपको मिनट मिलने वाले हैं, जिसका यूज़ आप कर सकते हैं 18 दिन तक के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो एसएमएस अगर आपको करना है तो लोकल के लिए आपको ₹1 देने होंगे और एसटीडी के लिए ₹1.5 और अगर आप आईएसपी यानी कि इंटरनेशनली एसएमएस करते हैं तो इसके लिए आपको ₹5 पर एसएमएस के देने होंगे। और अब दोस्तों वोडाफोन आइडिया का तीसरा सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान, और ये जो रिचार्ज प्लान है दोस्तों वो मेरा फेवरेट रिचार्ज प्लान है, क्योंकि दोस्तों इस रिचार्ज प्लान में हमें लगभग सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और ये रिचार्ज प्लान दोस्तों बेस्ट क्यों है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्लान की प्राइस की। तो इस प्लान की जो प्राइस है दोस्तों वो है ₹155 और इस प्लान में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप ₹155 का रिचार्ज प्लान करवाते हैं तो इसके अंदर आपको अनलिमिटेड कॉल की सुविधा मिल जाती है, यानी कि कोई भी मिनट वगैरह का तो आपको झंझट नहीं मिलेगा, अनलिमिटेड आप वॉइस कॉल कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों आपको 1 GB का इंटरनेट डेटा भी मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल 1 GB ही मिलेगा, पर डे आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे ओनली आपको 1 GB इंटरनेट डेटा मिलेगा, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं 1 दिन के लिए, चाहे तो आप इसे 24 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएमएस की अगर हम बात करते हैं तो 300 एसएमएस की यहाँ पे आपको सुविधा मिल जाती है। और इस प्लान की जो वैलिडिटी है दोस्तों वो है 24 डेज, यानी कि पूरे 24 दिन की। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 1 GB इंटरनेट डेटा यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद में अगर आप इंटरनेट यूज़ करेंगे तो 50 पैसा यानी कि 50 पैसा पर MB आपको देना होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस प्लान को लेने के बाद में दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपके नंबर से बैंक अकाउंट लिंक है, तो जब हम एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए हमें एक एसएमएस सेंड करना होता है ओटीपी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस रिचार्ज प्लान को करवा लेते हैं तो एसएमएस की आपको कोई भी झंझट नहीं रहता है, यानी कि आपको अलग से कोई भी रिचार्ज प्लान नहीं करवाना होगा। इस रिचार्ज प्लान करवाने के बाद में आप अपना ओटीपी जो वेरिफिकेशन है वो बड़े ही आराम से कंप्लीट करवा लेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं वो सस्ते के चक्कर में आकर के छोटे मोटे रिचार्ज प्लान करवा लेते हैं और जब वो बैंक वेरिफिकेशन करने के लिए ओटीपी वगैरह उनके मोबाइल नंबर पे मंगवाते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पे उनको कोई भी सर्विस वैलिडिटी नहीं मिलती है, जिसके कारण उन्हें कोई भी ओटीपी रिसीव नहीं होता है और वेरिफिकेशन फेल हो जाता है। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया का यहाँ पे ये वाला रिचार्ज प्लान करवा लेते हैं तो ये कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे आपको वॉइस कॉल मिल जाती है, इंटरनेट डेटा मिल जाएगा, एसएमएस की सुविधा मिल जाएगी, सारे बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सो इस वजह से ये मेरा फेवरेट रिचार्ज प्लान। दोस्तों ये थे वोडाफोन आइडिया के 3 सबसे सस्ते रिचार्जेस प्लान। इन प्लान में से आपको कौन सा बेस्ट लगा है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ कैसी लगी आपको ये वीडियो ये भी ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको इसके रिलेटेड अगर आपको कोई कुछ पूछना है, कोई दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके पास ही बने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए।